उद्धव सरकार गिरने के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने खुद ऐलान किया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को ही क्यों सीएम चुना। महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। वहीं आपके जहन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि आखिर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को ही क्यों सीएम बनाया। इस सवाल का हमने जवाब खोजने की कोशिश की और फिर 5 ऐसी बड़ी वजह निकली जिनके तर्ज पर हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने शिंदे को सीएम क्यों बनाया। पहली वजह है, बीजेपी नहीं चाहती थी कि पार्टी पर शिवसेना को तोड़कर सत्ता कब्जाने का आरोप लगे और शिवसेना को विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाए। इसलिए हिंदुत्व के मुद्दे को इतनी हवा दी गई और डर यह भी था कि अगर शिवसेना को सहानुभूति मिली तो वह और संगठित होगी। दूसरी वजह, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने अपने कैडर में भी ये संदेश दिया है कि कोई भी खुद को खुदा ना समझे। यहाँ चाय वाले से लेकर ऑटो रिक्शा वाले तक को ऊंचा पद दिया जा सकता है। और तीसरी वजह की अगर हम बात करें तो बीजेपी नेतृत्व में शिंदे प्रकरण से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को यह भी एहसास दिलाया है कि पार्टी पर उनकी पकड़ नहीं है। साथ ही एनसीपी, कांग्रेस और शरद पवार को भी सत्ता से किनारे कर दिया गया। आने वाले समय में एनसीपी और कांग्रेस से भी बड़े पैमाने पर इनकमिंग शुरू होगी। अब बात करते हैं चौथी वजह की। बीजेपी को एक पका पकाया मराठा नेता मिल गया है। पार्टी के पास अपने कैडर के विनोद तावड़े और आशीष शोलार जैसे प्रभावशाली मराठा नेता तो हैं, लेकिन उनका संबंध कोकड़ से है। अब पार्टी को कोकड़ से बाहर का एक विश्वसनीय और हिंदुत्व का ध्वजवाहक नेता मिल गया है, जो शिवसेना में रहते हुए भी बीजेपी के साथ गठबंधन का पक्षधर रहा है। वहीं अगर 5वीं वजह की बात करें तो एमएमआर यानी मुंबई महानगर क्षेत्र में एकनाथ शिंदे का मजबूत प्रभाव है। इस एमएमआर क्षेत्र में बीजेपी के पास नेता तो है, लेकिन शिंदे के तोड़ का कोई नहीं है। एमएमआर में 7 बड़ी महानगर पालिकाएं, 60 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटें हैं। इतने बड़े परिक्षेत्र में बीजेपी और शिंदे की ताकत मिलकर बड़ा खेल कर सकती है, जिससे आने वाले बीएमसी चुनाव और बीजेपी का मिशन 2024 में शिंदे बड़े सहायक साबित हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव से बगावत की थी तो सभी ने इसे बीजेपी का गेम प्लान बताया था, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि गेम प्लान ऐसा होगा। और ये गेम प्लान महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहलाए जाने वाले शरद पवार को भी नहीं समझ आया। तो इस पूरे मैटर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।